पत्रकारिता में तो जनता की आवाज उठाना ही है। अंतर बस ये है कि नेता के उस पार थे पहले, अब नेता के इस पार हैं। तो सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से आप नेतागिरी धरातल पर ले आ सकते हैं। देखिए, पत्रकारिता आप सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बातों को पब्लिक तक पहुंचाते हैं, और जिस जगह पर आप अभी हमको देख रहे हैं उस जगह पर आम जनता के बीच में हम लोग हैं। जिस जो चीजें हम क्रांति कर सकते थे 100 भीड़ जुटा के, वो अगर हम एक वीडियो, और उस एक वीडियो में किसी का भी बयान नहीं है, उस एक वीडियो में यही एक आदमी है जो अपने कैमरामैन के सहयोग से खड़ा होता है पुल पर और बोल देता है, और उसके बाद वहाँ पर कार्रवाई हो जाती है। नेतागिरी इसी को कहते हैं। तो सोशल मीडिया का जमाना है, और बूस्ट अप करके भी जो है आप इसको वायरल कर सकते हैं, तो उससे कल्याण नहीं कर सकते। बूस्ट करके वायरल कराना हो या फिर आम नागरिक वायरल करा दे, वायरल करना कल्याण नहीं हो सकता उससे। जो है जनता तक उस मैसेज को पहुँचे। आज की एक मुहिम है कि कोई भी ना छूटे, गांव का एक एक आदमी के एक एक घर तक हमें पहुंचना है। इसके लिए हम लोग कमर कसकर तैयारी कर रहे हैं। किस तरह से हम पंचायत स्तर पर एक गांव में एक प्रत्येक आदमी के पास प्रशांत जी के विजन को रखें, और कैसे बिहार को परिवर्तन का जो मुहिम है इसको कैसे बदला जाए। कोई ऐसा नेता का हमको ये दिखाइए, बयान दिखाइए जिसने रोड के लिए, सड़क के लिए, माताओं बहनों के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, लाइटिंग का व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, अपना घूसखोरी के खिलाफ इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा हो। मुद्दा नेता को अब कुछ दिन में देखिए ना, सिर्फ जातियों का मुद्दा रह जाएगा, लेकिन मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास का मुद्दा है। सर्व हर खबर मनोहर नित लेकर आए यह चैनल, रात दिन रहते हैं तत्पर, आइडियलाइज न्यूज का चैनल, के मन की बातें यह कथा कहानी रचनाएं भी, सजग प्रहरी बन समाज के दर्पण दिखलाए यह चैनल, आइडियलाइज न्यूज का चैनल। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होना तय है। आगामी 2025 में चुनाव की तैयारी को लेकर सभी दल अपने अपने तरीके से युद्ध स्तर पर जुट चुके हैं, चाहे वो कोई भी दल हो। एक वास्तविकता यह भी है कि लोग अपने अपने क्षेत्र में नए विकल्प को ढूंढ रहे हैं, और ऐसे में जनसुराज पीछे कैसे रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनसुराज की स्थापना काल 2024 के अक्टूबर माह में है, और इसी माह में जनसुराज की स्थापना हुई है। और जनसुराज को लेकर के सभी लोग कंसस भी हो रहे हैं। जितने भी जनसुराजी हैं सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं और क्षेत्र में जा भी रहे हैं। अगर जनसुराज के आलाकमान की बात की जाए, प्रशांत किशोर जी जिन्होंने काफी मेहनत किया है जनसुराज को आगे बढ़ाने के लिए, पैदल यात्रा भी किया है, और जनसुराज पार्टी के विस्तार को लेकर 15 दिसंबर को जिला निकाय और प्रखंड निकाय में पूर्णिया जिला में बैठक की गई, और जनसुराज को विस्तृत करने की बात की गई। इनके प्रत्येक पहलू पर चर्चा की गई। पूर्णिया जिला के जिला कार्यालय अध्यक्ष का कहना है कि जनसुराज का मुहिम है प्रखंड और गांव तक कोई व्यक्ति न छूटे। प्रशांत किशोर जी के विजन व्यवस्था परिवर्तन और बेरोजगारी दूर करने को लेकर अग्रसित करना चाहते हैं। वहीं महानगर अध्यक्ष का कहना है कि महानगर और प्रखंड स्तर पर सभी जनसुराजी होंगे जो बिहार विधानसभा में निश्चित रूप से विशेष प्रभाव छोड़ेगा। कहना है कि जनसुराज के लोग सिर्फ धर्मवाद, जातिवाद नहीं करेंगे बल्कि विकासवाद की बात करेंगे। वहीं एक जनसुराजी का कहना है कि
जन सुराज को फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर होना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कि उन लोगों का क्या कुछ कहना है। आपसे आग्रह है कि पूरी खबर में बने रहे और आपसे एक विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि हम दिन रात लगे रहते हैं आपके लिए और आपका प्यार थोड़ा कम दिख रहा है, इसलिए प्यार दिखाने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जनसुराज का कार्यवाहक समिति की बैठक हुई है, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई? जनसुराज की एक मुहिम है कि कोई भी ना छूटे, गांव का एक एक आदमी के एक घर तक हमें पहुंचना है। इसके लिए हम लोग कमर कसकर तैयारी कर रहे हैं। किस तरह से हम पंचायत स्तर पर एक गांव में एक प्रत्येक आदमी के पास प्रशांत जी के विजन को रखें और कैसे बिहार को परिवर्तन का जो मुहिम है इसको कैसे बदला जाए, सबों से सलाह भी लेना है, मशवरा भी करना है और गांव-गांव तक हमारा जनसुराज का कारवां पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से आज ये मीटिंग रखी गई थी। क्या विजन है जिन्हें आप लोग गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सत्ता परिवर्तन की है, व्यवस्था परिवर्तन की है और जिस बुजुर्गों को 400 रुपया मिलता है पेंशन, 400 में कोई कैसे जी सकता है, उसको 2000 का मुहिम है, 2000 रुपया प्रति माह मिलेगा। हमारा विजन है जनसुराज का। और बेरोजगारी कैसे दूर करें, पलायन कैसे रुके, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं कि हर प्रखंड स्तर पर कैसी फैक्ट्रियां खुले कि हमारे बच्चे बेरोजगार न रहें, यहां से बाहर पलायन न करना पड़े। और छठ ऐसी महान पर्व हो तो लेटरिन बाथरूम की जगह पर सो के ना आना पड़े, ट्रेन में धक्के खा के ना आना पड़े। आज बुलेट ट्रेन बन रही है गुजरात में, लेकिन बिहार में पैसेंजर ट्रेन भी नसीब नहीं है, फिर भी बच्चे हमारे धक्के खा के आते हैं। इस पर सोचना है। आज 100 लाख करोड़ रुपया गुजरात ने बुलेट ट्रेन पर लोन लिया है, क्या उसमें बिहार का हिस्सा नहीं है? आखिर उस लोन के भागी इस बिहार के लोग भी हैं। तो सबों को समुचित मिलना चाहिए। 15 साल पहले कुर्सेला रेलखंड का उद्घाटन हुआ और आज तक वो धाराशाही रह गया, सिर्फ बोर्ड ही लगा रह गया। आखिर क्यों? पीके के द्वारा हमेशा कहा जाता है कि वो जिन पार्टियों के लिए काम किए उनके द्वारा उन्हें छला गया है। क्या छला गया है? नहीं, उनके द्वारा छला नहीं गया, उन्हें बिहार का होने के नाते बिहार का कर्ज था उन पर। नहीं तो पीके किसी भी पार्टी में जाके मंत्री और बन सकते थे और उन्होंने कई राज्य में जिताने का काम किया। अगर कम से कम हम लोग 5% भी भरोसा प्रशांत किशोर पर रखते हैं तो एक बार व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए और प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार का परिवर्तन होना चाहिए। आज 35 साल से आदमी इसी में थका मरा हुआ है। वोट तीर छाप में दीजिए वो फूल छाप में चला जाएगा, वोट फूल में दीजिए वो राजद में चला जाएगा, लालटेन में दीजिए तीर में चला जाएगा। मतलब पब्लिक ने जिस काम के लिए आपको चुना वो आप नहीं किए। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज बिहार में दूसरे राज्य के लोग आ रहे हैं टीचर बन के, बिहार में डोमिसाइल नीति क्यों नहीं हुई? बिहार में डोमिसाइल नीति क्यों नहीं हुई? आज बिहारी बनते टीचर, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा भारत का, जिसके चलते उन्होंने पूरे प्रदेश को आमंत्रित कर दिया। आज 2 नंबर 4 नंबर से बिहारी छूट गए टीचर बनने से। अगर ये डोमिसाइल नीति होती तो बिहार का लड़का आज टीचर होता। विशेष राज्य का दर्जा आप लोगों का मुद्दा रहेगा क्या? नहीं, हम अभी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। मैं तो अभी देख रहा हूँ गांव-गांव चलकर क्या स्थिति है लोगों की, ये 35 साल से कैसे चल रहा है। मैं पहले अपनी बातों को वहां तक पहुंचाऊंगा, इसके लिए हम लोग ने मुहिम छेड़ रखा है। सरकार अगर आपकी आती है तो शराब खुलवाने का काम करेंगे क्या? शराबबंदी तो है नहीं सर, शराबबंदी तो पूर्णतः आपका विफल है। घर घर शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी चालू। जब आपने शराब पंचायत स्तर तक दिया था तभी नहीं सोचा, और आज बंद करके आज स्मैक में आप देख रहे हैं आए दिनों 5-5 करोड़ की स्मैक पूर्णिया में पकड़ा रही है। आज वो पढ़े लिखे बच्चे की क्या स्थिति हो रही है, आपने कभी सोचा नहीं। और शराब से वो दलित महादलित जो अंतिम पायदान पर हैं, वो 7 लाख लोग आज भी जेल के कटघरे में हैं। लेकिन बड़े लोग तो रसूखदार लोग अपने घर पर मंगा कर 2-2 हजार 3-3 हजार में रोज पी ही रहे हैं। आपने देखा कि अभी भी बढ़ा हुआ है।
अभी कुछ दिन पहले पूर्णिया पुलिस ने एसमेक भी पकड़ा है, तो एसमेक जो कर रहे हैं ऐसा धंधा वो तो पकड़ा ही रहे हैं, सरकार अपने स्तर पे काम कर ही रहे हैं। नहीं, सरकार पकड़ रही है, लेकिन आपकी शराबबंदी तो विफल हो गई। आप ट्रक में पकड़ रहे हैं शराब, आप माफियाओं को पकड़ रहे हैं, पीने वाले को कब तक रोकिएगा? आज जो ये 20,000 करोड़ की रेवेन्यू भी गई और आदमी इसमें कर भी हुआ, आज कोई घर सुरक्षित नहीं है। उपाध्याय जी, मेरा ये कहना है कि शराबबंदी की बात वो ठीक है, सरकार ने शराबबंदी चलाई, बिहार सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, बट वो सफल नहीं हुआ। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं कि उसी शराबबंदी की वजह से नीतीश सरकार को लगभग 50% महिलाओं का वोट मिलता है। अगर आप शराब दोबारा से खोल देंगे तो महिलाओं का वोट आपको नहीं मिलेगा। नहीं, मैं उसका संसाधन बना के खोलूंगा ना, लिमिट करके खोलूंगा ना, जिस तरह से गुजरात मॉडल पे है और राज्यों में है, वो तो मैं उसका मॉडल बना के खोलूंगा। ऐसा नहीं है कि मतलब महिलाएं आज भी लोग गिरे पड़े रहते हैं पी के रोड पे। अच्छा, एक सवाल और है, छोटा सा सवाल। अभी आपने बोला व्यवस्था परिवर्तन करना। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकार बनाना आवश्यक है। सरकार बनाने के लिए केन प्रकार आपको सीट जीतना ही होगा। तो सीट जीतने के लिए जैसे अभी अध्यक्ष महोदय ने बोला कि भाई हमारा एक क्राइटेरिया है, हम हर किसी को टिकट नहीं दे सकते, तो क्या वो कोई क्राइटेरिया का आप कुछ आइडिया देंगे कि आपका क्राइटेरिया क्या है? मैं तो बता रहा हूँ, 1250 परिवारों में ही पूरा बिहार की राजनीति सिमट के रह गई है। तो काबिल लोग किस समाज में नहीं है? क्या महादलित में काबिल नहीं है, दलित में काबिल नहीं है? उस काबिल लोगों को चुन के जनसुराज में लाना है और उन्हें टिकट देके जिता के भेजना है विधानसभा। क्या महिलाओं में काबिलियत नहीं है? इसलिए मैं महिलाओं को भी टिकट दूंगा। मुस्लिम समाज जो आज हाशिए पर खड़ी है, मैं उनको भी 40 टिकट हमारा है, जिसकी जितनी साझेदारी है, भागीदारी है, उसको उतना टिकट दिया जाएगा और उसमें काबिल लोगों को चुन के विधानसभा भेजा जाएगा। क्या परिचय? अमरनाथ उपाध्याय, जिला कार्यालय प्रभारी पूर्णिया। क्या कहना चाहेंगे? महानगर में भी अभी आप मीटिंग में थे और यहाँ प्रखंड मीटिंग में भी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम महानगर अध्यक्ष होने के नाते महानगर में हम ऑलरेडी बहुत सजग हैं और सजगता के साथ रोज़ एक मीटिंग रखाना हमारा लक्ष्य है। और जब हमारे नेता का यहाँ पे आगमन होगा तो आप यही जान लीजिए कि पूरा महानगर और प्रखंड स्तर से बहुत सारे लोग उनके स्वागत में आएंगे और बहुत सारे लोग उनसे जुड़ेंगे। और से भी जनस्वराजी धीरे धीरे हो रहा है पूरा समाज, और कुछ दिनों में इसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। और बहुत जगह तो देखने के लिए मिला भी होगा, चाहे उपचुनाव हो या MLC चुनाव हो। तो जनस्वराज में लोगों को जुड़ने के लिए मैं आग्रह भी आपके माध्यम से करूंगा कि उन ऐसी पार्टियों का दामन आप छोड़ दीजिए जो आज तक किसी भी मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा। उसका मुद्दा सिर्फ एक है, जातिवाद का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, मंदिर मस्जिद का मुद्दा। कभी भी किसी भी नेता का, आपके माध्यम से हम बोलना चाहेंगे कि कोई ऐसा नेता का हमको ये दिखाइए, बयान दिखाइए जिसने रोड के लिए, सड़क के लिए, माताओं बहनों के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, लाइटिंग का व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, अपना घूसखोरी के खिलाफ इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा हो। मुद्दा नेता को अब कुछ दिन में देखिए ना, सिर्फ जातियों का मुद्दा रह जाएगा, लेकिन मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास का मुद्दा है। मैम, आप पहले बीजेपी में थी और बीजेपी छोड़ के जनसुराज में आई हैं। जनसुराज आने का क्या उद्देश्य है? बीजेपी ऐसे माना जाता है कि अच्छा पार्टी है, तो आप उसको त्याग कराएंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर जी की बातों से मुझे एक नया विज़न लगा, बिहार के विकास के लिए एक नया विज़न होगा। बीजेपी में हम थे, लेकिन वहाँ पे देख रहे थे कि केवल मतलब कुछ जात पात ये सब की राजनीति हो रही थी। बिहार कैसे आगे बढ़े, इस पर कोई किसी भी तरह का ये नहीं था। कभी नीतीश कुमार की तरफ चले जाना, कभी छोड़ देना, ये मतलब ठीक नहीं लग रहा था। तो अभी सर कह रहे थे कि हम सरकार नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने की बात करते हैं, तो जनसुराज के द्वारा वाकई में व्यवस्था बदली जाएगी? जो व्यवस्था बिल्कुल बदली जाएगी। अब अभी आप देखे होंगे कि जैसे हाल में ये 13 तारीख को BPSC का एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया। अब कितने मेहनत से दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं और पेपर लीक हो जा रहा है। तो सही बात है, हम लोग मतलब देखें कि किसी भी वोटर को ये देखना चाहिए कि मेरे बच्चे का क्या भविष्य है, उस पर वोट देना चाहिए। अब चाहे SSC का परीक्षा हो, चाहे BPSC का हो या नीट का, हर किसी का तो वही हाल है। तो बस व्यवस्था तो परिवर्तन होनी चाहिए। क्या परिचय हुआ?
सुनीता सिंह। ये कैसे हो? पकड़िए ना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जनसुराज का मीटिंग था और आप भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते रहे हैं जनसुराज में। जिस दिन प्रशांत किशोर जी आए थे पूर्णिया, उस दिन भी आपने पूरन देवी का सफ़र किया था उनके साथ में, वहाँ से होटल तक का सफ़र आपने किया था। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे उनके लिए और यहाँ के जनता जनार्दन? शुरुआत पूरन देवी मंदिर से हुआ था, क्योंकि वहाँ के आशीर्वाद से हम लोग सिर्फ होटल ही नहीं बल्कि प्रशांत किशोर जी के साथ हम लोग चलकर सदन तक भी उनको पहुँचाने का काम करेंगे। मकसद एक ही है, वो है कि आज तक जिस मुद्दे पर चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि आज तक मुद्दा हुआ धर्म, आज तक मुद्दा हुआ जात, लेकिन उस मुद्दे पर कभी चुनाव नहीं होता है। जो बेसिक मुद्दा होता है, जो लोग अभी हम लोगों को देखते हैं जिस भी जगह पर, उनके घर में उनका बेटा जो है वो नहीं रहता है, उनकी जो बहू है, नया शादी आज होता है और कल पता चलता है कि उसको पंजाब जाना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, और उसको लेकर सरकारें विफल है। अधिकारियों का राज चलता है यहाँ पर, और अगर आप रोजगार की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी इस तरह का साधन नहीं है। और जो पुराने हमारे नेता हैं उनके पास ये कहना रहता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, जबकि यहीं का अनाज जो है वो बाहर जाता है और फिर वही दोबारा रिपैकिंग होकर यहाँ पर आकर बिकता है। हमारे पास लैंड है, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास पानी है, हमारे पास बिजली है, सब कुछ है, लेकिन एक सही सोच नहीं है, जिस कारण से बिहार कई वर्षों से लगातार पीछे जा रहा है। हम लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, कमाने के लिए बाहर जाते हैं, और सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए हम लोग यहाँ पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर हैं, उनका पहला जो मुद्दा है वो है रोजगार का, इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री आएगा कैसे? तो सही सोच के साथ आएगा। देखिए ये धरातल की बात है। आप पत्रकार भी हैं पेशे से और जो है आप नेता भी हैं। ये नेता वाली बात कर रहे हैं आप, और पार्टी हमेशा जो भी पार्टी है इसी मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़ती है, और आप भी अभी नेता की भाषा बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जनसुराज जो है ये जितना वादा कर रहे हैं आप, जितनी बातें आप बोल रहे हैं, ये बातें धरातल पर लाने में सफल हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए सफल वही इंसान होता है जिसके पास विजन होता है। जिस लोगों की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस पार्टी में हम सारे लोग हैं, उनका इतिहास ही वही रहा है कि वो सबसे पहला ही मुद्दा, क्योंकि देखिए वो ये भी कहते हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम भी डेवलप कर देंगे जिससे अपने आप लोग 5,000, 8,000, 10,000 भी कमाएगा। अगर आप सिर्फ जनसुराज की बात भी करते हैं, अगर आप उनकी वीडियो को भी डालते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी उनको रिवेन्यू मॉडल का एक बात बताया गया था प्रशांत किशोर द्वारा। तो हम लोगों का मकसद यही है, अगर आप कहीं आपकी पार्टी भी तो सांसद पप्पू यादव के नक्शे कदम पे नहीं चल पड़ी है, सिर्फ सोशल मीडिया की बातें कर रहे हैं आप। आपने जब वक्तव्य दिया उस समय में भी आपने सोशल मीडिया की बातें कही, तो सिर्फ सोशल मीडिया पर छा जाने से क्या पब्लिक का सारा समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए सोशल मीडिया इस वक्त में एक जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी बातों को उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि आज हर घर में, हर हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल भी एक क्रांति के ही कारण यहाँ पर आया है, और हम लोग भी आज उस क्रांति के दौर का एक हिस्सा हो रहे हैं। जो चीज़ आज से कई साल पहले जेपी क्रांति यहाँ हुआ था, जिसके बाद 2 नेता निकल कर आए, उनकी उस समय की अलग राजनीति थी, लेकिन जनता जिस हिसाब से उन लोगों को चुना, दोनों ने ठगा ही बिहार को। या उस समय तक का माहौल था, प्रशांत जी भी कहते हैं कि अगर आपने नीतीश जी को वोट दिया, लालू यादव को वोट दिया कि जातिवादी मिटाने के लिए, चलिए वो खत्म हो गया, आप वहां तक अगर संतुष्ट हैं तो उनको वोट दे दिया। अब आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए कि आज तक कोई भी ऐसा पार्टी नहीं आया जिसने रोजगार के मुद्दे पर वोट मांगा हो, जिसने ये कहा हो कि हम इंडस्ट्री लाएंगे। और इंडस्ट्री लाने के लिए प्रशांत जी से बेहतर कौन हो सकते हैं, जिनके पास इतने सारे मुख्यमंत्रियों के डायरेक्ट संपर्क है, जिसको उन्होंने बनाया है, और इंडस्ट्रियलिस्ट उनके मित्र हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा, जो हमारा लैंड ऐसे ही माफिया उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, उन माफियाओं से उस लैंड को हम लोग उद्योगपतियों को देंगे, जिस पर वो इंडस्ट्री लगेगा। हमारे यहाँ के बच्चों को 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का, 20,000 का, 50,000, जैसा जिसकी योग्यता होगी उसको यहाँ पर रोजगार मिलेगा ना, तो अपने आप उनके बच्चे भी जाकर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल मिड डे मील देता है, लेकिन उनके पिताजी को रोजगार ही नहीं है कि उसका बच्चा जाकर वहाँ पढ़ सके। तो सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था जो है जनसुराज अभी, सर आपको मैं पूछना चाहता हूँ, अभी जनसुराज में जितने मेंबर हैं, बिहार स्तर से लेकर के जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, जरा सा ये जानना चाहूँगा। देखिए सब तरह के हैं हम लोग के यहाँ पर, जो आपको दिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उसके प्राइवेट में पढ़ते हैं। ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, किसी नेता के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आप पत्रकार हैं, आपके भी बच्चे नहीं पढ़ेंगे सरकारी स्कूल। ये जिम्मेवार सरकार है कि अगर आप वैसी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण से कि बच्चा सरकारी विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं,
लेकिन अगर आप वैसी व्यवस्था सरकारी विद्यालय में ही देंगे, आखिर जेएनवी में बच्चा कैसे पढ़ रहा है, सिमुतुल्लाह में बच्चा कैसे पढ़ रहा है, वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में बच्चा कैसे पढ़ रहा है, वो तो सरकारी बॉडी है। तो दिक्कत इस बात का है कि आप हमारे इर्द गिर्द में जो सरकारी विद्यालय हैं वो उस मैनेजमेंट को नहीं दिया है। वहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं वो कभी अपना ये जिम्मेवारी नहीं देखते हैं कि उस विद्यालय में टीचर पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। और हमारे जितने जन स्वराजी हैं उनको भी हम लोग आग्रह करते हैं और हम लोग करते भी हैं, सारे लोग कर रहे हैं कि हम लोग का विद्यालय है वो हमारे बच्चे हैं और हमारे ही समाज का शिक्षक भी है, उन्हें भी इस बात को समझना पड़ेगा। इन बातों की कितनी गारंटी लेंगे कि जनसुराज अगर आ जाती है सत्ता में तो आपके जनसुराज के सभी नेता के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेंगे? इन बातों की कितनी गारंटी लेंगे? 110% हम लोग इस बात को गारंटी करेंगे, एश्योर करेंगे उन जनता को जो हमें देख रही है कि अगर आप इस पार्टी को, क्योंकि इस पार्टी में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो पहले से बैकग्राउंड राजनीति कर रहा है या एक बहुत बड़े राजनेता का बेटा आ गया। हमारे जो लीडर हैं वो संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे हैं और वो भी संघर्ष इस तरह का कि उन्होंने जातिवाद के नाम पर नहीं आगे बढ़ा है। वो सबकी बात करते हैं, हर धर्म की बात करते हैं, हर जात की बात करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। तो हमारे जितने लोग हैं ना जो भी यहाँ पर रहता है, उस समय तक हम लोग अपने सिस्टम को इतना बेहतर कर चुके होंगे कि लोग सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाने को अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। वैसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिसका नाम हमने आपको कहा और हम लोग के सबके बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे, सरकारी विद्यालय में रहेंगे। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे जिला वासियों को? हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि जो युवा हैं, जो अगर आप जेपी क्रांति को सुने होंगे, क्योंकि देखे तो नहीं होंगे, तो आप जेपी क्रांति को जरूर सुने होंगे। तो उस समय वो नेता निकल कर आए, अब आप प्रशांत क्रांति को सुन रहे हैं, आप जनस्वराज क्रांति को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपके पास वो साधन है जहां आसानी से आप प्रशांत किशोर की बातों को सुन रहे हैं, जो आपके डायरेक्ट वो बातें कह रही है जो आपके इर्द गिर्द में है। जहाँ पर कि आपका भाई जो है वो बाहर में खट रहा है, बीमार माँ घर में रहती है, लेकिन उसका पिताजी जो है वो पंजाब में खट रहा है। तो कहीं न कहीं वैसे लोगों के लिए युवाओं को साथ आना पड़ेगा और युवा अगर साथ आ जाएंगे तो यकीनन हमारा जो बिहार है वो आगे बढ़ेगा। और वैसे भी नीतीश जी अब आखिरी अवस्था में ही है, किसी न किसी को तो बिहार का बागडोर संभालना पड़ेगा। तो आप युवा प्रशांत जी को बागडोर दीजिए बिहार का और उसके बाद यकीनन हर जिला में, हर एरिया में, हर क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगेगी और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि उन हर एक लोगों को जिनके पास पैसा नहीं है उनको रोजगार मुहैया करा जाए। उसके बाद उस घर की स्थितियों को हम लोग सब कुछ के माध्यम से बदलेंगे। अच्छा, एक पर्सनल सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मोड़ना चाहता हूँ आपकी ओर, कि पत्रकारिता और नेतागिरी दोनों में सामंजस्य बैठा के कैसे काम किया जा सकता है? देखिए, आज नेता में और कल पत्रकार दिलीप जायसवाल जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि लाइन बाजार में हमने 3 जहां पुलिया के नीचे से पानी का बहाव हो रहा था उसको हमने तत्काल प्रभाव से सारा रोक लगा दिया गया। और आप मेरे फेसबुक पर 5 दिन पहले का वीडियो उठा के दीजिए, उस मामला को हमने ही उठाया था और 6 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा था और वो वीडियो वायरल कराया पब्लिक ने, जिसमें हमने ये कहा था कि भाई जब आपको लाइन बाजार जैसे जगह पर पानी का बहाव ही नहीं है तो आपने पुल बनाया क्यों? आप थोड़ा सा भटक रहे हैं साहब। मेरा प्रश्न यह है कि राजनीति और पत्रकारिता में सामंजस्य कैसे बैठा? दोनों एक ही चीज होता है। अगर आप पत्रकारिता करते हैं पब्लिक की आवाज उठाते हैं और अगर आप चाटुकारिता करते हैं तो सिर्फ नेताओं को फेवर करते हैं। तो हम तो आप ही कह रहे हैं, हम पत्रकारिता करते थे तो पत्रकारिता में तो जनता की आवाज उठाना ही है। अंतर बस ये है कि नेता के उस पार थे पहले, अब नेता के इस पार हैं। तो सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से आप नेतागिरी धरातल पर ले आ सकते हैं? देखिए, पत्रकारिता आप सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बातों को पब्लिक तक पहुंचाते हैं और जिस जगह पर आप अभी हमको देख रहे हैं उस जगह पर आम जनता के बीच में हम लोग हैं। जिस वीडियो के हमने जिक्र किया, जिस एक वीडियो से दिलीप जायसवाल जैसे मंत्री अपने एडीएम को कहते हैं कि तत्काल प्रभाव से सारे जो भी लाइन बाजार में काम हो रहे थे सब पर अभी तत्काल स्टे लग गया है, जांच शुरू हो गया है। तो जो चीजें हम क्रांति कर सकते थे 100 भीड़ जुटा के, वो अगर हम एक वीडियो और उस एक वीडियो में किसी का भी बयान नहीं है, उस एक वीडियो में यही एक आदमी है जो अपने कैमरामैन के सहयोग से खड़ा होता है पुल पर और बोल देता है और उसके बाद वहाँ पर कार्रवाई हो जाती है। नेतागिरी इसी को कहते हैं। तो सोशल मीडिया का जमाना है और बूस्ट अप करके भी जो है आप इसको वायरल कर सकते हैं, तो उससे कल्याण नहीं कर सकते? बूस्ट करके वायरल कराना हो या फिर आम नागरिक वायरल करा दे, वायरल करना कल्याण नहीं हो सकता उससे। जो है जनता तक उस मैसेज को पहुँचे, अधिकारी उसको नोटिस करे और उसके अलावा जो सरकार के लोग हैं
वो उस पर काम करें, क्योंकि अभी हम लोग विपक्ष की भूमिका में हैं, सत्ता में अभी हम नहीं हैं, हमारी पार्टी नहीं है। तो ये जरूर सत्ता के लोगों को हम लोग जागरूक करें और सत्ता के लोगों से तब तक काम करवाएं जब तक कि जनता को उसका हक न मिल जाए। धन्यवाद। अपना शुभ नाम बताइए और पार्टी का डेजिग्नेशन बताइए प्लीज। आशीष मेहता, पार्टी में हम संस्थापक सदस्य हैं और राज्य समिति के। धन्यवाद। टिकट आपने देखिए, वो टिकट देना तो खैर मेरा काम नहीं है, वो ऊपर के पदाधिकारी जो भी प्रशांत किशोर जी हैं या फिर जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि क्या मामला था। हो सकता है कि जनसुराज का जो क्राइटेरिया ऑफ कैंडिडेट का उसमें वो फिट नहीं बैठते हो, या जो भी कारण रहा होगा वो तो प्रशांत किशोर जी या जो जिन्होंने चुनाव किया है उनको पता होगा। तो ये चीज़ तो देखना पड़ेगा पार्टी को एक बार, जो भी टिकट वितरण करते हैं, क्योंकि पिछले जो अभी बाई इलेक्शन हुआ है उसमें भी एक आदमी का एक